नमस्कार, हमारे साथ है योगेन जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची थी और अमेठी आने के बाद में यहाँ पे राहुल गांधी का एक रोड शो था, तो हमें योगेन जी मिले हैं। तो योगेन जी सर, स्वागत है आपका अमेठी की धरती पे। और हमें ये बताइए कि जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उससे पहली वाली जब यात्रा हुई थी तो उसमें आपने एक बात कही थी कि एक सुराख हुआ है और एक रोशनी की किरण हमको नज़र आई है। तो अभी इतना जब दूसरी यात्रा चालू हुई है और अभी आप यात्रा करके आए हैं, मणिपुर से यहाँ तक आए हैं, तो कितना बदलाव आया? पिछली यात्रा के बाद जी देश में कई बदलाव आए। पहला, इस देश में मोहब्बत शब्द बोलना स्वीकार्य हुआ। जी पहले तो लोग डरते थे और इस देश में कुछ बड़े लोग जिस तरह के खेल कर रहे हैं उनका नाम लिया जाने लगा। देश में ये हुआ कि हाँ भाई, इसके खिलाफ कोई आवाज़ तो है। अब देश उसके बाद पूछता है कि भाई ठीक है, आपने कहा कि इसमें दिक्कत है, आप क्या देंगे? जी जाहिर है लोग पूछेंगे। जी और वो मोहब्बत की दुकान वाला डायलॉग राहुल गांधी का प्रसिद्ध हो गया। जी 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 मगर अब ये भी लोग पूछेंगे कि भाई इस मोहब्बत की दुकान में क्या देंगे, क्या लेंगे, जी और ये जो नफरत है, झूठ है, इसका स्रोत क्या है? जी वो इसे न्याय से जोड़ता है। जी कम से कम मेरी समझ है कि आप मोहब्बत की दुकान तभी चला सकते हो जब आप दर्द से दर्द का रिश्ता बनाओ। और राहुल गांधी से दूसरी भाषा में कहते हैं, मेरी अपनी समझ यही है कि ये यात्रा दर्द से दर्द का रिश्ता बनाने की अब यात्रा बन गई है। किसका दर्द? महिला का, किसान का, गरीब का, वंचित वर्ग का और युवाओं का। जब से मणिपुर से यात्रा चली है, मैं देख रहा हूँ कि समाज के हाशिए पे जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित है, वो लोग लपक के इसके साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहा, आप जैसे लोग उसमें दिखा रहे हैं। बड़े टीवी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि सबका सेट है मामला, एकदम सरकार ने सबका पेट भर के रखा हुआ है, सब ठीक है। लेकिन जिसे पीड़ा है, जिसे दर्द है, वो यहाँ आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें एक बात एमएसपी की आई है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मैंने उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया जी, है। जी, जी। मैंने कहा था कागज पे थी, जी। कागज पे है और जी। कागज पे रहेगी। जी उस कागज को तो किसान खा नहीं सकता। जी जी हकीकत ये है कि 60 साल हो गए जी और इस देश में कागज पे हर साल 2 बार अनाउंस कर दी जाती है। जी और अब आप ही देख लीजिए, अपने जायस में देख लीजिए, आप चारों तरफ अमेठी में घूम के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, गन्ने के किसान को साइड में रख दीजिए, उसको छोड़ के किसी से पूछ लीजिए जी एक गांव में कितने लोगों का एमएसपी पे बिकता है और जिसका सरकारी खरीद होती भी है जी। उसको कितना मिलता है, जी। क्या कुछ होता है, उसकी सच्चाई आप जान लीजिए। जी तो अब किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि आप अपने मुंह से जिसको एमएसपी बोलते हो, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब क्या? सरकार किसान को साल में 2 बार कहती है कि आप फसल अपनी बोने वाले हो, फसल बोने से पहले हम आपको बता दें कि इतना तो कम से कम न्यूनतम दाम आपको फसल का मिलेगा। अगर अपने आप बाजार में मिल गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी है, आप कर लो। जी अगर किसी कारण से न हो तो समर्थन देने के लिए हम हैं। ये न्यूनतम दाम नहीं है, जी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जी तो समर्थन देने के लिए सरकार होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है कि किसान सरकार की सुन लेता है, शुरू हो जाता है, लेकिन जब दाम उसको सरकारी दाम से कम मिलता है तो समर्थन देने के लिए सरकार गायब हो जाती है। जी किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ ये कह रहा है, आप अपने मुंह से जिसको न्यूनतम कह रहे हो जी वो दे दो ना, दिलवा दो। और इतने साल हो गया गच्चा देते हुए। जी। मोदी जी, आप तो प्रधानमंत्री बने, ये बात बार मुझे कह कह के ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब कुछ होगा, आपने सब कुछ कहा। तो अब आप कैसा कीजिए, जो आपने अपने मुंह से मुझे वायदा किया था अब करवा दो। और अब सुन सुन के हम भी तंग हो गए हैं, जी। आप इसकी कानूनी गारंटी दिलवा दो बस। और तो कोई किसान कोई ऐसी अनहोनी कर नहीं रहा, जी। किसान ऐसी कोई चीज़ मांग नहीं रहा जो कि पहले हुई नहीं हो। भाई मोदी जी ने स्वयं जब जी। मुख्यमंत्री थे, जी
चिट्ठी लिख के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को बोला था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। जी तो किसान कह रहा है मोदी जी आप राहुल गांधी की बात बिल्कुल मत सुनो, जी आप कांग्रेस पार्टी की बात बिल्कुल मत सुनो, जी मगर हे नरेंद्र मोदी जी जी आप गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लो। जी। इतना ही तो कह रहा है, जी। क्या दिक्कत है? सर आप पहले सर्वे करते थे पहले, और वो पूर्वजन्म हो गया। हाँ, इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है आपसे कि मोदी जी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार, उनके अगेंस्ट इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथी हैं, अभी बिहार से वो गए, महाराष्ट्र से भी गए, तो इस तरह से जो गठबंधन से जुड़े हुए लोग हट रहे हैं। तो वो जो 400 पार का उनका नारा है, उसके आगे जो इंडिया गठबंधन है वो कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए मुझे तो पता नहीं वो 400 पार क्यों बोल रहे हैं, 500 पार क्यों नहीं बोल जी, रहे हैं। जी, वो जी। हिंदी में अपने कहते हैं ना, मन के लड्डू फीके क्यों? जी। कि भाई फीका क्यों रख रहे हो, 500 पार बोलो ना। जी जी ऐसी 600 पार भी बोल दो, बोलते हुए क्या जाता है। जी। वैसे भी हर राजनेता का एक दायित्व भी होता है, जी अपने वर्कर को उत्साहित रखना, अपने वर्कर का हौसला बनाए रखना। जी। मैं इसको कोई बुरी बात नहीं मानता, हर एक का अधिकार होना है। संसद में नहीं बोलना चाहिए, सड़क पे बोलिए आके, अच्छी बात है, उत्साह बनाइए अपने वर्कर का, अच्छी बात है, वो सब ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब देश का मीडिया भी इसको ब्रह्म वाक्य मान के चलाना शुरू कर जी, देता जी। है। भाई वो तो प्रचार के लिए बोल रहा है, राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए मेरी पार्टी 500 सीट जीतेगी, जी। बोलो अच्छी बात है। जिस दिन मीडिया इसको ब्रह्म वाक्य ले मान के चलाना शुरू कर देता है, जी। वहाँ दिक्कत होती है। मुझे ध्यान है जी 3 साल पहले, 4 साल पहले हरियाणा में चुनाव था। जी बीजेपी 2019 का चुनाव जीत चुकी थी, जी और बीजेपी को पिछली बार हरियाणा में 50 सीट आ गई थी 90 में। जी तो उन्होंने कहा इस बार 75 पार, जी चारों तरफ जलवा था, 75 पार 75 पार 75 पार, सीट आई 40। जी समझौता करना पड़ा गठबंधन से, चोर दरवाजे से सरकार बनी नहीं तो बन नहीं रही थी। जी तो वो कहे 75 पार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मगर जब मीडिया कहना शुरू कर दे तो मुझे तो अफसोस ये होता है कि इस देश का सारा मुख्य धारा का मीडिया, बड़ा टीवी, अखबार, ये सब सरकार की राग अलापने लग गए हैं। वो दिक्कत की बात है। तो सर इनसे मुकाबला जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कैसे करेंगी, क्योंकि सारी मशीनरी तो उनके पास है? मेरा अपनी समझ है कि मोदी सरकार का मुकाबला विपक्षी पार्टियां नहीं, जी जनता करेगी। जनता का। जनता के पास सच है। आप जनता को दिखा लीजिए कि चीन में आपने तिब्बत में, लद्दाख में आपने चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं। जी, लोग मान लेते हैं, बेचारे कौन सैटेलाइट पिक्चर देखता है, सब कुछ होता है, मान लेते हैं। जी आप लोगों को कहिए कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, अब लोग मान लेते हैं। कौन न्यूयॉर्क जाके देखता है कि वो तो हिंदुस्तानी सड़क के बाहर खड़े होते हैं, कोई तो अंग्रेज़ तो आता नहीं वहाँ इनको देखने के लिए। लेकिन आप एक गरीब को बोलो कि हमने महंगाई कम कर दी है, आप किसी को बोलो कि हमने रोजगार दे दिया है, तो वो कहेगा ना भाई, ये तो मुझे अपनी आंख से दिख रहा है ना। तो दिक्कत ये है कि अब ये ऐसा झूठ बोलने लग गए हैं जो कि लोगों को आंख से दिख रहा है कि झूठ है, और जनता झूठ की सजा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।